दोस्तों 4 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 के वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है। और आज हम आपको चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग, चांद की सतह पर लैंडिंग, बजट, लॉन्च रूट और स्पेसक्राफ्ट में किए गए बदलाव से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इसरो के इस खास मिशन का एक हिस्सा बन सकें। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथियों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देशों ने ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता पाई है और चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासिल की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस में पहुंच गए थे और पूरा देश यही आशा लगाए हुए बैठा हुआ था कि चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन के शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था और 7 सितंबर के दिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि तभी चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए। मिशन में मिली इस असफलता से इसरो के चीफ काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी थी। इसके बाद प्रेस मीटिंग में कहा था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई इन बातों को आधार बनाकर इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के अपने सपने फिर से बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन इस भूल को सुधारने में इसरो को पूरे 4 साल लग गए और अब उन्होंने पहले से भी ज़्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, इसरो की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और चांद के लिए बता दें कि अमेरिका ने अपने चांद मिशन में से 26 बार फेल हो चुका है। रसिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने तो अपनी पिछली असफलता से इतनी बारीकी से सीख ली कि इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना निश्चित माना जा रहा है। इस पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 2 मिशन में हमें भले ही असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े हैं। आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास जरूर रचेंगे। साथियों, 14 जुलाई के दिन दोपहर के 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था। साथ ही इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाएगा जहां पर चंद्रयान 2 को उतारा जाने वाला था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले साथी चंद्रयान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिट नहीं है बल्कि इस बार हम एक प्रपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक लेकर जाएगा, जो चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिट से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 साल से चांद के चक्कर काट रहा है। इसरो के इस मून मिशन के मुख्य 3 लक्ष्य हैं। इसमें पहला है चंद्रमा 3 के लैंडर को चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना और तीसरा है जो कि चांद पर जरूरी साइंटिफिक रिसर्च कराना। आइए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरह की लैंडिंग होती है, हार्ड और सॉफ्ट। इसमें से हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह या उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे सतह से उसके क्रैश होने के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान
ज़्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पड़े रहते हैं और यही दिक्कत चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं कराना चाहती, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और ज़्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह और उपग्रह पर बिल्कुल धीरे धीरे उतरता है, जिससे उसके डैमेज होने के चांस कम हो जाते हैं। और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और यह अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिट से जुड़ जाएगा। दूसरा रोवर को चांद पर चलाने की बात करें तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जिसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमराज, एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है और यह चांद के सतह से डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिट को भेजेगा, जहां से यह डाटा इसरो के रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगा। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी रिसर्च की बात करें तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। यहां पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाले भूकंपीय घटनाओं की जांच करेंगे, साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की भी जांच करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट रिसर्च भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर इसरो चांद से वो डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे लेकर जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिनों के बराबर होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया है और यह मिशन LVM-3 के इग्निशन से शुरू होकर फिर ऊपर पहुंचने पर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो गए और आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले को भी खोलकर अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, जिसके बाद अगले चरण में क्रायोनिक इंजन को चालू कर दिया जाएगा जो चंद्रयान 3 को चांद तक लेकर जाएगा। फिर ये स्पेसक्राफ्ट धरती के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा और कुछ देर बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होकर चंद्रमा के परिक्रमा पथ में प्रवेश कर लेगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर लैंडर को propulsion मॉड्यूल से अलग करके चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा और सतह के नज़दीक पहुंचते ही इसके थ्रस्टर ऑन हो जाएंगे ताकि उसकी रफ्तार को कम किया जा सके और ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी।